सवाल यो है, जो बीजेपी वादे करके आई थी उनमें कितनी खरी उतरी है? कितनी खरी है उतरी गई। खरी उतरी है। हाँ उतरी है, डर लग गया है। अच्छा, डर लग गया। की जो खरीद हुई है हाँ पीआर सरकार खरीदती है। हाँ, जमींदार से 1200 से लेकर 1500-1600 तक खरीदा है आड़तियों ने। आड़तियों ने। और लेकिन उनके खाते में पैसे दिखाए हैं तब 2369 की दिखाए हैं। वो बीच में गड़बड़ कौन कर रहा है? आड़ती और सरकारी कर्मचारी। पहला तो ला दे अफसर आम, जब बालक थे, जब राजनीतिक आदमी ला दे, बीच में आ गया था राजनीतिक आदमी ला कर दे, ये भी खर्ची पर्ची गए हैं। एक 8वीं पास की वैकेंसी है, BA बीड है, तो वो मतलब टेस्ट आप पढ़ देगा, पढ़ देगा क्यों ना? इसमें आज के दिन तो चौटाला अभय सिंह निभा रहा है काम, निभा रहा है। निभा रहा है, और आगे इसका फायदा भी मिलेगा इसको। भूपेंद्र हुड्डा कमजोर हो जाएगा, वापिस बीजेपी फिर आ जाएगी। मतलब आप वापिस फिर आ जाएगी, फिर बीजेपी आओगी। नहीं, जैसे मतलब अब की बार मतलब बढ़िया लहर थी बीजे इसकी, मतलब कांग्रेस की, मतलब क्या कमी रहेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मतलब सत्ता में नहीं बदल सका उसने? जाटों का ज्यादा होना साथ में, जो इन लोगों के ज्यादा वर्कर थे ना, वो ज्यादातर भूपेंद्र हुड्डा के साथ थे, और वो उनका भाई शोर ज्यादा होता है, वोट कम होते हैं, शोर ज्यादा होता है। कम होते हैं, शोर ज्यादा होता है। चलो ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। अनिल कुमार, APTV 16 देखने वाले सारे भाइयों राम राम। दोस्तों, आज हम आए हैं भगवतीपुर गांव में। यहाँ जनता से पूछेंगे कि जो बीजेपी वादे करके आई है उनमें तो कितनी खरी उतरी है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष की भूमिका किसी के निभा रहे हैं। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। ठीक ठाक है, बिल्कुल ओके। सवाल है कि जो बीजेपी वादे करके आई थी उनमें कितनी खरी उतरी है? वादे तो कर अभी तक तो 50% ही पूरे हुए हैं, बाकी तो रह ही रहे हैं। रह रहे हैं। हाँ, ये कौन है कि मतलब किसान की आय दुगनी कर दी, इस पर आपका क्या कहना है? किसानों की आय तो अभी तक तो दुगनी तो नहीं हुई है, बाकी इजाफा तो हुआ है। अच्छा, एक और है, जैसे CM है अपने, ये हर भी मतलब हर जो कर जनसभा हो या कहीं पे जावे हैं, मेरा मीडिया शामिल हुए हैं, तो इस पे एक सवाल पूछा जावा है, जो कर वो सवाल का जवाब देवे हैं कि जो हमने जो बीजेपी में नो खर्ची नो पर्ची, पढ़े लिखे ने टेस्ट क्लियर करें, पढ़े लिखे नौकरी देवा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चाहता नौकरी दिया था, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ भाई, इसमें बीजेपी का 100/100 नंबर है, इसी कारण बीजेपी आई, और आगे भी इसी कारण आओगी, चाहे भूपेंद्र हुड्डा और चाहे उम्र का चौटाला हो। आगे बीजेपी सिर्फ इसी वायदे के अनुसार बीजेपी को वोट दिया जा रहा है, और आगे इसी कारण भी वोट मिलेगा। इसी कारण इसका वोट आखिरी तक, अभी तक तो काफी सालों तक मिलेगा, इसका वोट मिलेगा। मिलेगा। मतलब यह सच्चाई बात है कि मतलब बिल्कुल सच्चाई है, नो खर्ची नो पर्ची। 9% इसमें सच्चाई है बिल्कुल। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो विपक्ष की भूमिका किसी की निभा रहे हैं? विपक्ष की भूमिका तो चाहे वो निभा भी लो, जब भी कुछ नहीं रखा, बाकी तो भाई आरोप तो लग ही रहे हैं, इस पर भी बीजेपी साथ मिला हुआ है। मुझे अलग है, जैसे अभय सिंह चौटाला है, जैसे किसान मतलब ये बारिश हुई थी, किसान मतलब फसल खराब होगी, वो रोड़ा में उतर रहा है, DC का ज्ञापन देना, इसी से काम कर रहा है। क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं करने चाहिए विपक्ष में? भाई हाँ, भूपेंद्र हुड्डा ने तो करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष की भूमिका आज के दिन तो चौटाला अभय सिंह निभा रहा है काम, निभा रहा है। निभा रहा है, और आगे इसका फायदा भी मिलेगा इसको। भूपेंद्र हुड्डा कमजोर हो जाएगा, वापिस बीजेपी फिर आ जाएगी। मतलब आप वापिस फिर आ जाएगी, फिर बीजेपी आओगी। नहीं, जैसे मतलब अब की बार मतलब बढ़िया लहर थी बीजे इसकी, मतलब कांग्रेस की, मतलब क्या कमी रहेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मतलब सत्ता में नहीं बदल सका उसने? जाटों का ज्यादा होना साथ में, जो इन लोगों के ज्यादा वर्कर थे ना, वो ज्यादातर भूपेंद्र हुड्डा के साथ थे, और वो उनका भाई शोर ज्यादा होता है, वोट कम होते हैं, शोर ज्यादा होता है। कम होते हैं, शोर ज्यादा होता है। चलो ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। राम राम अंकल जी। भाई राम राम। ठीक ठाक है भाई, जोर से धक्का पेलसी ठीक है। सवाल है, जो बीजेपी वादे करके आई है उनमें कितनी खरी उतरी है? देखो, वाद्य तो राजनीतिक होया अगर घने होया अगर वाद्य एक आधा इन वादा पूरा कर दिया, एक वादा पूरा हो कोई ना किसी दिन ना हो। जैसे मतलब ये नुक हैं, जो मतलब CM साहब नुक हैं अपने, हर रैली में मतलब नुक हैं, हम नो खर्ची नो पर्ची नौकरी दे वहाँ, जो पढ़े लिखे टेस्ट क्लियर करो नौकरी लागो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चाहता नौकरी जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? देख भैया, बात है थोड़ी घनी सच्ची बात से, मतलब इसमें कोई सकाली बात नहीं। मतलब भाई पहला तो ला दे अफसर आम, जब बालक थे, जब राजनीतिक आदमी ला दे, बीच में आ गया था राजनीतिक आदमी ला कर दे, ये भी खर्ची पर्ची गए हैं। एक 8वीं पास की वैकेंसी है, BA बीड है, तो वो मतलब टेस्ट आप पढ़ देगा, पढ़ देगा क्यों ना? इसमें कोई शख्स है मतलब कहना बात 8वीं पास है आदमी की भर्ती है, D ग्रुप से, D ग्रुप किसने कहा? D ग्रुप तो होना सब तरला, जिसने चपड़ा सीखा
चपरासी तो अलग है भाई, जो गरीब आदमी है 8वीं 7वीं 10वीं पास कर रहा है और वह उसका ना तो दिमाग चल रहा और ना वो आगे पढ़ सकेगा, उन्हें बड़ी ग्रुप में भर्ती कर दो, उसका काम चल जाएगा। तो डी ग्रुप मतलब 10वीं तो ऊपर जो बालक पैदा हो है या भर्ती हुआ है वो तो बीए बीएड और एस टेस्ट की तैयारी तूरी करके हुआ है, और जो मतलब कहने का बड़े बड़े टेस्ट पाड़ा हो आखिर मैंने सोच लिया है ले भैया सही बात दे चोरी लूंगा टीसी उसने उसमें ज्वाइन कर लिया और आगे लिए भर्तियों को एनो के है अमृत न्यूज जगह सुना है एक 1/3 या 1/4 जो है ना अगली लिस्ट लाख दे वो उसने छोड़ के चले जाए, वो उसके ऊपर नहीं भर्ती में हो गए तो तीसरी ग्रेड में। मतलब आपने वो जो नीचे की पोस्ट है वही ईमानदारी तो लगा, बड़ी पोस्ट वो बड़ी पोस्ट तेन बताऊं भाई, मतलब कहने का यू तो मैंने सुना तो नहीं बनता हूँ, मन देखा नहीं मन खबर है। बड़ी पोस्टा तेन कह हरियाणा के तो लगे हैं 25% और बाकी विदेश से भी आओ हर बार स्टेटा गया उन्होंने हरियाणा में को काबिल है कोई ना बालक है, मतलब जिसमें मतलब कहना यू टेस्ट ना पढ़ सकते, मतलब हरियाणा बाहर के ज्यादा लग गए खूब बाहर के ऊपर वाली पोस्टा में ग्रुप में लग दे, ऊपर वाली पोस्टा में लग गए हैं, बाहर के लग गए, बाहर के खूब दबा दब लग गए हैं और रौला भी कर लिया और भाई मतलब भाई धरने प्रदर्शन कर लिया और कोर्ट काटो में केस हो लिया, किसा कुछ ना होना जाना, कुछ नहीं होना, किसा कुछ नहीं होना जाना, मतलब कहने का भाई इनकी सत्ता है इनकी पावर है जो कहने मानने है लोग बागर सरकार मानने है। अच्छा एक सवाल और है, जैसे इन्होंने किसान ना किया है दुगनी कर दिया मोम के, किसान ने किया है दुगनी हुई, किसान की आयत है भगवान आने के दुगनी कर सका है, इनके बस की बात नहीं है और को आगा उसके बस की बात नहीं है। अच्छा मतलब सीएम कहा था कि मैं किसान ना दाना दाना खरीद लूंगा एमएसपी पे, वो भी ना सीएम के हाथ में के बेचारे के में कुछ नहीं है, ये तो कहने की बात हो रहे मतलब कहने का यो दाना वाला ठबा जा रहा, एमएसपी पे धान लेने थे कि मतलब किसान भी गंदे हमारे, सच्ची बताऊं आले ले जा है क्यों ले गया ले भाई, वो मशीन को हूं टाल कर दें फिर सरकार पर दोष धरते आड़ती पर दोष धरते फिर मशीन पर दोष धरते हैं, इस सरकार तो हम बढ़िया रेट दे वहां कुछ नहीं बढ़िया रेट देंगे, एक डेरी थाल के बेच दे वो सरकार का भरा दे न फिर हम नो लठबाज दांडा है। चलो एक जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता है, वो विपक्ष की भूमिका किसी की निभा रहा है? देख भाई भूमि बामी का कुछ नहीं मारा बेचारा, खाम खाई तो कह जा अपना टीम पास कर रहा है, नहीं जनता की आवाज नहीं उठा होगा तो फिर अगर सत्ता होगा जब इनका मतलब कहने का यो कोई आ लो किसी सुनते कोई ने नहीं, जैसे अभय सिंह चौटाला है वो डीसी का ज्ञापन जब मतलब फसल खराब हुई थी तो पूरा हरियाणा में डीसी को ज्ञापन दिया था, रोड़ा पर आए थे वहीं, ऐसा काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, न्यू नहीं करना चाहिए। भूपेंद्र का डीएनए अलग है, चौटाला खानदान का उनका डीएनए अलग है, वह आदमी का बुड़का ही भर ले और भाई यू तो गांधीवादी इसका कोई थप्पड़ मार देगा तो उल्टा भी आ जाएगा, ना भाई कोई बात ना थोड़ी बार दर्द होकर रह लेगा, वो तो डीएनए का फर्क है भाई सबका, नार नार मतलब है बाबूजी विपक्ष में है फिर जनता की आवाज उठाना तो मतलब विपक्ष का वो है फर्ज हुआ है, नहीं ठावे है वो अलग बात है, लेकिन इसकी सुनेगा कौन है, इतना होता है कोई ना तो मतलब यू 70 देखा था यू डाल रहा उड़ा राहुल का लठ बाज रहा कि गड़गड़ी का लठ बाज रहा कि नायडू का लठ बाज रहा है, कौन सुना किसी कोई नहीं सुनता भाई, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, तो फिर गुंडा राज आ जाओ हरियाणा में, तो भाई गुंडा राज तो आन हो रियायत नहीं है, जैसे नहीं सुनेंगे विपक्ष की नहीं सुनेंगे तो गुंडा राज आया हुआ है वो अलग बात है, लेकिन टेम लगेगा आंदा 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 आ जाएगा, इसमें कोई सकाली बात नहीं, कोई सकाली बात नहीं, किसी की रोवाई ना किसी की दवाई ना, बुढ़ापा पेंशन बढ़िया कर दी हमने तो फिर बढ़ाओगे तो एक बात तारी मैं पेंशनधारी हूँ लगदार महीनों का तो मेरी पेंशन दे और डी लाग जाए इनका उस बढ़ा दे, बात तो एक है, बात एक है यार, कुल मिला के बीजेपी किसे काम कर रही है ना, बीजेपी का जो है ना थ्रू ऑफ मैट देखा तो कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है बात। कांग्रेस कैसा काम कर रही थी? कांग्रेस भी कोई खास बात नहीं थी, खाम खा कह दे बस समाज ने जरूरत है हर चीज की है, लेकिन सरकार तो वो जरूरतें जो है ना पूरी नहीं हो पा रही, पूरी नहीं हो पा रही और ना हो ना बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा, जनसंख्या मतलब मोहम्मद राजीव दीक्षित बढ़ा है, जो एशिया का क्लाइमेट है ना वो नरे बच्चे पैदा करने का क्लाइमेट है मजाक नहीं है, मतलब आड़ा बढ़ के इतने पैदा हो हैं और मतलब कहना इन्हें रोजगार मतलब खत्म कर दिए, जो आने वाली पीढ़ी है वह ना तो बिजनेस करना चाहती, उन्हें नौकरी चाहिए, नौकरी सरकार ने बंद कर दी, लट्ठा बाज जाएगा और क्या होगा,
नौकरी मतलब इतनी है नहीं। इतनी नौकरी कड़ा है, मतलब इन बंद है कर दी नौकरी कड़ा लगता रहे। बंद कर दी। बंद कर दी। बंद है जमा। नहीं फिर तो नू तो देश नू ही रही जाओगा फिर। नूरो होगा और तू गेला रहा देश ने चांद लुआ होगा। इस बात ने छोड़ दे भाई। नहीं, मतलब कोई ऐसी सरकार होनी चाहिए नहीं जो मतलब जनता का भला कर सके। ना, कोई नहीं है। ऐसी कोई बने नहीं सकती। कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में क्या है, जनसंख्या की है। जनसंख्या की। हाँ, जनसंख्या ज्यादा है। ऊपर तो इनने भाई नौकरी पेशा बंद कर दिया। आदमी जो है ना ये न्यू चाव है बस हरेक, मतलब कहने का ये हरेक आदमी जो है ना बिजनेस करे। ये बिजनेस तब खून में हो, ये वो खून में मान ले मन ने बिजनेस स्टार्ट करया है, तब मैं तो घसर पसर करूंगा, फिर मेरी औलाद करे तीसरी पीढ़ी में जाकर बिजनेसमैन बनेगा। वो एक पीढ़ी में तो बनता नहीं ना, बनता था ये ज्यादा लठबाज रहा देश में। मतलब पहले पहले सारा सौदा और नौकरी पर आधारित था। और कब खेती बाड़ी करे तो पशु पाला दे, ये पशुओं में बचत रही ना, खेती में बचत रही ना। और नौकरी सरकार ने बंद कर दी, तो लूट खसोट माता की आने वाले टाइम में। वाह भाई वाह, चक्कू मारेंगे तेरे मेरे। मतलब सुशासन दे नहीं पाई। नहीं दे पाए, कोई भी नहीं दे पाओगा। कोई भी नहीं दे पाओ। हमारे हिसाब से देखो, मैं अपनी बताऊं, हमारा आइडिया गलत भी हो सका है, लेकिन नहीं भाई नहीं, नहीं दे पाऊंगा। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। ठीक ठाक है। हाँ ठीक है। सवाल अपना, जो बीजेपी वादे करके आई थी उनमें कितनी खरी उतरी है? भाई हमने दिन का एक सब तो बढ़िया काम एक लग गया। अगर भाई अपने बड़का भंगा ला दो और उन्हें पढ़ा लिखा दो, अपने आप लाग जाएंगे जिसी जिसी क्वालिटी होगी। क्वालिटी होगी। हाँ, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मतलब नया सैनी जो सीएम है, हाँ। वो हर मतलब पहले खट्टर हुआ करता, वो भी यही बात क्या करता कि हम 9 खर्ची 9 पर्ची जो टेस्ट क्लियर करे हम बाड़ा के उन्हें नौकरी देवा। हाँ, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चैतन्य दिया था, इस पाप का क्या कहना है? भाई देख, जिसका गोज में ब्यों तो उनके बालक लाग जाते, और जिसका पढ़ा लिखा बालक था ब्यों तो ना था वहां में पेंदे अंडे दे। और भाई गरीब का बालक पढ़ा लिखा है तो नौकरी लग गया। और भाई ना तो किसी सिफारिश की जरूरत है, ना किसी चाह पानी की जरूरत है। ये तो अपने बालक भंगा ला गए और भाई टेस्ट दवा दो, जब बालक गद्दे में भर्ती हो जाएगा। जैसे मतलब या सच्चाई बात है फिर, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चैतन्य लगाया करता। अरे एक के घर में 10-10 नौकरी लाग रही है, और वो अंडे आड़ा गाड़ा में गट्टे बिठाते अंडा करते। वो अंडा करते काम में चाल दिखाऊं तो एक के घर में है जो उसके उसका गैला अंडा दे उनके बालक ला दिए। नहीं, जैसे बीजेपी सरकार आई है उसके बाद मतलब 9 खर्ची 9 पर्ची, मतलब 8 पड़ोस में या हकीकत सब पढ़नी है बालक लाग गए हैं, गरीब मतलब गांव में लग गया एक आधा। खूब छुट्टी गए, नरे बालक लाग रहे हैं, हरिजना गए, बैकवर्ड गए, जाटा गए, सब गए बराबर है, कोई वो नहीं उसमें, मतलब लग गए हैं खूब भाई। इसे जिन बालका की जरूरत थी ना वह बालक लाग रहे। नहीं, जैसे मतलब एक बात और क्या थी बीजेपी में, हम किसान की आय दुगनी कर दिया, मतलब क्या किसान की आय दुगनी हो पाई? भाई देखिए तो बोरी तो कोई ना गिरेगा जा, कमा के तो खाना पड़ेगा। और बजी सा उड़ा वो यो मिल रहा है, अपन भाव मिल रहा है, भाव बराबर बराबर चल रहा है। कई कई बकार दे अग भाई उड़ा सरकार में अगे भाव 4500 तक आ था, मैं 4100 बेच का आया हूँ अपने दाने में। मतलब को माड़ी मान रहा ना भाई। हुड्डा सरकार में एक बार गया था 4500, जब नुगा करते हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। हाँ, तो वह जहाज जूझ का तो बेरा नहीं हूँ, फिर नहीं भाव वो है भाई भी है। और भाई ये कम बत्ती तो दे रहा है तो माड़ के ऊपर बात से। हमारे के ऊपर बात। हाँ, ईब काल कम लेकर रहे हैं। ये तीसरा साल है जब मेरा 1,10,000 रुपया किला उतर रहा है, 18 लाख के दान हुए थे मेरे। बढ़िया पैदावार। ओप के जोड़ा भर के ले आया था हरीब काल भाई, मेरे दो 6.5 किले दे 4 लाख के भी ना हुए। पैदावार के ऊपर भी बात सब भाव 13 मिल रहा था। अच्छा, पैदावार कम हुई। मतलब सीएम एक चीज और कहा था, जैसे जिसकी फसल खराब होगी उसने मैं 15,000 दूंगा, मतलब क्या 15,000 उसने दे हैं? मिले हैं भाई, मैं बीमा करा रहा था ना, जो करियो के हो है पोर्टल पर चढ़वाना पड़ेगा। पोर्टल पर चढ़वाना पड़ा। जो चढ़वा लिया उसने मिले हैं। अच्छा, मिले हैं। मन नहीं मिले। अच्छा, मिले हैं। हाँ, मतलब पर किला मिले हैं या? पर किला अच्छा, पर किला मिले हैं। 2014 में ओले पड़े थे हमारा। अच्छा, पहली बार सरकार आई थी बीजेपी की, 12,000 रुपये किला। मैं 20 किले बो रहा था, 12,000 रुपये किला मन मिल रहा है। मिला है। जिसके ठेके पे ले रहा था उन वो मलकन मेरे खाते में, उनके खाते में आए हर, फिर मेरे तो दिए। दिए हैं। हाँ, नहीं मतलब कई जगह मुआवजा देने में बीजेपी तो बढ़िया कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ,
नहीं मतलब कई मतलब गामा में गए हम आम का हमारा मुआवजा नहीं मिला इतनी भाई ना भी मिल जाओ भाई, या तो कोई बात को नहीं ऐसे नू भी हमें नहीं भी मिलता, किसी ने मिल जाए किसी ने नहीं मिलता। भाई। मंदा सब तो बढ़िया एक काम लग गया भाई, जो इनके झंडे ठाए आंडा है राजनीति का कोई भी है, चाहे बीजेपी का चाहे किसी का भी हो, उस फंड ने छोड़ के ना रैली में जाने की जरूरत ना, अपने बालक पे ध्यान दे लो। और उस ओ किधर खेल में लकड़न का हक, पढ़ाई में लकड़न का हो काट लो, अब लग जाए भाई कि सही होके बनने की जरूरत नहीं। किसी के खबर हाँ भाई, राजनीति खत्म होगी, आप खत्म हो जाएगी भाई। ये किसी ने नेता तो बनना ना देंदे, नेता बनन नहीं देते। बता किसी ने बनन दे नेता, जो नहीं, गणा न्यू दिखा है उस पछन हो ले भाई। पच्छन होले वो तो आम पब्लिक ने नेता बन गया तो फिर इनका गुजारा करो होगा। ना ना, इसमें भाई देखे न्यू तो चौटाला सरकार में था, न्यू कांग्रेस में था, और न्यू इसमें देख भाई ये तो होया है करे राज्य का प्रजा का थोड़ा बीचा तो होया है करे। हाँ, फिर न्यू है भाई ये गणा हा वो ना कर दे, ये सब न बराबर लेकर चल रहा है, बराबर लेकर चल रहा हाँ है। हाँ, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद भाई। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। ठीक ठाक। हाँ ठीक है ठीक है। सवाल यो है, जो बीजेपी वादे करके आई थी उनमें कितनी खरी उतरी है? हमारे हिसाब में तो 80% खरी उतरी है। 80% खरी उतर रही है। हाँ, जैसे वो किसाना क्या है दुगनी होकर दी, मतलब हो जाएगी होगी, किसाना या दुगनी हो रही है भाई, हो रही है। जो करनी है उनकी तो हो रही है, जिन्हें ना करनी ना, जिन्हें रोना है तो नहीं रोएंगे। रोन की ना रोन की बात नहीं, जैसे सीएम साहब अपने जो सीएम है उनको है एक एक दाना अनाज का एक एक दाना खरीद लूंगा मैं एमएसपी में, मतलब इस पर आपका क्या कहना है? क्या मतलब एक एक दाना खरीद दिया? एक एक दाना खरीद दिया, ये तो खरीद ले, और जो बीच में चोर बैठे रखे है ना वे ना खरीदने देंगे। नहीं फिर वो तो सीएम की समस्या है। नहीं इनकी समस्या नहीं है, यह समस्या जो पहले जो पुरानी थी ना जो जड़ गाड़ी का जा रहे तो में यह समस्या उन्हें पैदा कर रखी है, सीएम ब्रश जो पैदा कर रखी है। नहीं फिर यार मतलब इसका समाधान तो सीएम में करेगा। समाधान दबान्यो है इन सारे दबा जो सारे जितने चोर बैठे हैं ना ये अफसर है। हाँ, जो उसके चौटाले के भर्ती करे और जो कांग्रेस की भर्ती करे हो ना 80-90% भ्रष्ट है, 90% भ्रष्ट है। हाँ, मतलब सीएम जैसे हर रैली जनसभा हुआ है या न्यूज वाले उस पर पूछे हैं सीएम तय कि वो मतलब एक सीएम को है मतलब जवाब दे हो के मतलब जो हम भर्ती करा हाँ वो निष्पक्ष भर्ती करा है, जो पढ़े लिखे हैं टेस्ट क्लियर करे हैं उन्हें नौकरी देवा हम में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चाहता नौकरी दिया करता, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल चैतन के रुपये भी लिया करता, नौकरी जब दिया करता न्यू को नहीं दिया करता फ्री में, खास रुपये, मतलब खास आदमी भी अंदर रुपये एक घर में 20-20 लाख जा 15 एलिजिबल हो तो 15 लाख गए जो ठड्डे थे, गरीबा का नहीं बाढ़ लग गया एक जिसकी पहुंच ना एक भी लग गया, एक भी लग गया, रुपये भी मर रहे लोगों के। रुपये मर रहे हैं। हाँ, नहीं जैसे मतलब जैसे इसमें ये नुका नो खर्ची नो पर्ची पढ़े लिखा नौकरी देवा माम में, किसी पे कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लेते, तो मतलब गांव में एक आधा लग गया। किसकी मारे थे? भगवतीपुर में हाँ लगे हैं भाई, लगे हैं, लग गए हाँ आसपास में। हाँ आसपास में पले लोअर का पोता जो दो दे पले लोअर के पोते लगे। हाँ, और भाई जब भी और भी लगे थे कई, और जो कांग्रेस के पीठू थे उनके भी लगे भाई। मतलब फिर उनकी सिफारिश होगी मेरे बीजेपी के लिए होंगे वे ना भाई, बीजेपी के लिए कोई मतलब नहीं, होशियार लड़के दे टेस्ट पाड़ के लग गए। हाँ लग गए हैं भाई। अच्छा एक कांग्रेस एक मुद्दा ढा रही है वोट चोर में, मतलब के वोट चोरी हुआ है हरियाणा में? वो है कांग्रेस कर दी वोट चोरी, हाँ भी चोरी करे है, वो तो बीजेपी मिला दूंगा जो न्यू के दीपेंद्र का ठट वोट गिर का रेख के ले दूंगा मेरे गांव में दे पूरी गाड़ में दे। मतलब ये तो कांग्रेस इंजाम लगा बीजेपी पे, कांग्रेस इंजाम लगा बीजेपी के, बीजेपी चोरी कर है, झूठा लावा है, ये कांग्रेस वाले झूठे हैं, कांग्रेस वाले 100 के 100। हाँ ठीक अंकल जी धन्यवाद। कुछ भी नंगड़ है ये सारे चोर से रे पक्के। हाँ पक्के। फिर भी दीपेंद्र जीतते हैं, दीपेंद्र जीत गया भैया के गिजवा ठट वोट पड़ेंगी आप जीतेगा। हाँ, जो इनके पिट्ठू है ना वे ठट 10-10 वोट गिरे है, नहीं डाल गए थे। मैं दब ना बन था भाई, 2 बात से कह दूंगा 8-8 वोट गिर रहे
8-8 वोट के देखे। हाँ वो चोरी सीख रहे थे पहले थे। सीख रहे हैं। हाँ जो बताइए और वोट चोरी हो गया तो वह बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सही फिर ये हकीकत है, हकीकत है। बिल्कुल। चलो ठीक अंकल जी। नाम लिख लिया, नोट कर लिया सारा एड्रेस। हाँ कितने। ठीक अंकल जी, धन्यवाद। हाँ। राम राम दादा जी। राम राम भाई। ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। सवाल यो है, जो बीजेपी वादे करके आई थी उनमें कितनी खरी उतरी है? कितनी सारी है उतर गई। खरी उतरी है। हाँ उतरी है। डर लग गया है। अच्छा, डर लग गया। मतलब इस उम्र में भी डर लग गया। राम राम अंकल जी। राम राम। ठीक ठाक है। ठीक ठाक। मतलब जो बीजेपी वादे करके आई थी उनमें कितनी खरी उतरी है? भाई हम तो ये सारे ने मेरा है, ये युद्ध बीजेपी का खास युद्ध सरा होएगा। हाँ खरीद कोई ही ना उतरी थी, ना कांग्रेस उतरी थी, ना बीजेपी उतरी थी। नहीं, ये तो किसान क्या है, दुगनी करांगे, एमएसपी पर धान न खरीदांगे। कड़ कर दी दोगुनी, 1200 में 1500 में खरीद लिए लोग आगे। 2500 का रेट सरकारी। 2,500 का रेट, 1500 में खरीद। आमदनी होगी दोगुनी। ठीक ठाक। हाँ जी, जो बीजेपी वादे करके आई है उनमें कितनी खरी उतरी है? पूरी 80-90% उतर रही है। 80-90%। मतलब ये दुकान हमने किसाना की आय दुगनी कर दी, उस पर आपका क्या कहना है? सुनो, धान की जो खरीद हुई है, हाँ। पीआर सरकार खरीदती है। हाँ। जमींदार से 1200 से लेकर 1500-1600 तक खरीदा है आड़तियों ने। आड़तियों ने। और लेकिन उनके खाते में पैसे दिखाए हैं तब 2369 की दिखाए हैं। वो बीच में गड़बड़ कौन कर रहा है? आड़ती और सरकारी कर्मचारी वह गड़बड़ कर वह गड़बड़ कर रहे हैं, और उसमें बदनाम सरकार भी वो है, जिसमें सरकार इंक्वायरी करने लग रही, रोज के सस्पेंड करने लग रही। नहीं, जैसे फिर ये तो सरकार की कमी हुई। वो करी कहां से? खरीद कौन रहा है? जो झूठे वो चक बनाओ है, झूठी वो गेट पास काट रही है, सरकारी कर्मचारी आड़ती तो काट रहे हैं। यो तो मतलब हमें उसमें मतलब मुद्दा ठास कहाँ है? तो हाँ, तो फिर जमींदार तो 32 कट्टो ना मिल दे, उसने पीछे उन 2 रुपये में एडवांस ले लें। जमींदार तो इतने तेरे फालतू लागेंगे ना, वो 1000 तेरे खाते में उतरे आ जाएंगे, और उनके खाते में पूरे जा रहे हैं। खत्म पूरे। हाँ, खाते में पूरे जा, लेकिन जमींदार से पहले ले ले। तो साफ साफ घोटाला। साफ घोटाला। आज भी तो दानवा घोटाला पकड़ा जा रहा है, जितनी सरकार। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो।